हेलो बच्चों। बच्चों, अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह सूरदास के पद है, सूरदास द्वारा रचित पद है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। ये पद जो 4 पद हम पढ़ेंगे आज, वो भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब वो स्वयं लौटकर नहीं आए तो उन्होंने अपने मित्र, अपने सखा उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव जब आए गोपियों के पास तो उन्होंने सोचा कि वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर उन्हें समझा लेंगे, मना लेंगे। लेकिन गोपियों के ज्ञान, उनके प्रेम के आगे उद्धव की एक नहीं चली और उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। अब गोपियों ने भ्रमर के बहाने, भंवरे के बहाने उद्धव पे व्यंग बाण छोड़े हैं। तो ये सारी रचना जो अभी हम पढ़ेंगे, ये व्यंग व्यंग से ओतप्रोत है। व्यंग कहने का अर्थ है कि ये सारा व्यंग गोपियों ने उद्धव पर किया है। तो पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां क्या कह रही हैं? उद्धो, आप बहुत भाग्यवान हैं। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। यह भी व्यंग है, इसमें व्यंग निहित है बच्चों। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो, आप बहुत भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप प्रेम की डोर से मुक्त हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपका मन कभी अनुराग में अर्थात प्रेम में पड़ा ही नहीं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। आपके मन में प्रेम का अनुभव कभी आया ही नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे जल के भीतर कमलनी का पत्ता रहता है पर फिर भी वह भीगता नहीं है। उसी तरह से आप भी इस संसार में रहे हैं, कृष्ण के साथ रहे हैं, लेकिन आपको कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे गागरी अर्थात मटकी, तेल की मटकी जिसके अंदर या बाहर जब तेल लगा हो तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, बिल्कुल उसी तरह से आप भी इस संसार में रहकर भी प्रेम का स्वाद नहीं पा सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आपने तो प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव ही नहीं डुबाए, अर्थात प्रेम का आपने प्रेम के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि कभी किसी पर मुग्ध ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। अब स्वयं के बारे में गोपियां कहती हैं और कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं, हम तो अबला हैं और हम बिल्कुल उस चींटी के समान हैं जो गुड़ से अंत तक चिपकी रह जाती है। मिठास की वो लोभी चींटियां गुड़ से अंत तक चिपकी रह जाती है। अब इस पूरे पैराग्राफ में या इस पूरे पद में बड़भागी कहकर गोपियों ने उद्धव को अभागा सिद्ध किया है और उन्हें क्या बताया है कि आप इस अमृत रूपी प्रेम से सदैव वंचित रह गए। आप इस स्वाद से सदैव वंचित रह गए, आपने प्रेम का आनंद ही नहीं उठाया। दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, दूसरे पद में चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अब यहाँ पे जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उन्होंने गोपियों को जो संदेश भेजा वो भी योग संदेश भेज दिया, इससे गोपियां इतनी व्यथित हो गई हैं, इतनी दुखी हो गई हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम संदेश की उम्मीद की थी, अब उन्हें लग रहा है कि कृष्ण उनको इनकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारी तो मन की सारी बातें, हमारा तो मन का सारा प्रेम, मनोरथ, इच्छाएं सब मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। ना हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और ना ही हम उन्हें अपने दिल की बात या अपने मन की बात या अपने विरह की बात, विरह का अर्थ होता है अलगाव, दूरी, उनसे कह नहीं पाए।
अब वो कहती हैं कि अब आप ही बताइए कि ये संदेश हम किसको जाकर सुनाएं, ये पीड़ा हम किसे जाकर सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। उन्होंने अ, अवधि दी थी जिस अवधि पर वो आने वाले थे, और हमें लगा था कि वो एक निश्चित समय पर वापस आएंगे, इसीलिए हम उनका वियोग सह रहे थे, अपने तन को अपने मन को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो आए नहीं। अब हम अपना दुख अपनी तकलीफ किसे जाकर बताएं। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी विरहीन बेरह दही। अब क्या कहती हैं कि इस जोग संदेश को सुनकर अब हमारी जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा धाधक उठी है। ये जो योग संदेश उन्होंने भिजवाया है, आपके द्वारा भिजवाया है, इसे सुनकर हमारी जो विरह वेदना है वो और ज्यादा बढ़ रही है। चाहती होते गुहार जितही ते उतते धार बही। अब क्या कहती हैं कि जिससे हम अपनी रक्षा की पुकार करते, हमने सोचा कि जो हमारी रक्षा करेंगे, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्होंने तो योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी, योग का संदेश हमारी ओर बहा दिया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अब क्या कहते हैं, गोपियां क्या कहती हैं कि हम धैर्य कैसे धारण करें। उद्धव से कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। कैसे मर्यादाएं तोड़ दी कि उन्होंने लौटने का वचन दिया था, लौटने का वचन तो उन्होंने भंग किया ही। अब प्रेम संदेश के स्थान पर उन्होंने जिस योग संदेश को भिजवा दिया है, तो अब उनसे हम किस बात की और आशा करें। तो इस तरह से इस दूसरे पद में गोपियां अपनी व्यथा स्पष्ट कर रही हैं और कृष्ण के प्रेम संदेश का इंतजार कर रही हैं, और योग संदेश उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल बच्चों एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा के रखता है। यहाँ पे गोपियां कृष्ण को भी, उनके प्रेम को भी हारिल की लकड़ी, पक्षी की लकड़ी के समान कह रही हैं। क्या कह रही हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि यानी कि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल उड़ते समय भी उस लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है, उसी तरह मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन, अपने कर्म, अपने वचन से नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण को उर अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाकर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक बसाकर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। और सोते जागते सपनों में, दिन में, रात में हमारे मुख से सिर्फ कान्ह कान्ह अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट निकलती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और ये जो योग संदेश है, इसको सुनते ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी खा ली हो। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद उसे थूक देने का मन करता है, एक कड़वाहट से मुंह भर जाता है, उसी तरह आपके द्वारा लाया गया यह योग संदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी। क्या कहती हैं, हे उद्धव, ये आप हमारे लिए कैसा रोग लेकर आ गए हैं। व्याधि मीन्स मतलब रोग। ये कैसा रोग लेकर आ गए हैं जिसे न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही कभी अनुभव किया है। यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर सूरदास के माध्यम से उद्धव को गोपियां कहती हैं कि ये जो आपका योग संदेश है, ये जो ज्ञान है, ये आप जाकर उन्हें सौंपिए
जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर केंद्रित है। क्या कहती हैं? कि हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर केंद्रित है, इसीलिए ये योग संदेश यहाँ पर काम नहीं करेगा। उन्हें, गोपियों को यह योग संदेश स्वीकार नहीं है। अंतिम पद देखें बच्चों, चौथा पद देखते हैं। अब इस चौथे पद में फिर से जो गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है, अब चूंकि श्री कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं, तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब उन्होंने क्या कर लिया है? राजनीति पढ़ लिया है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि अर्थात श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। क्या कहती हैं? मधुकर अर्थात ऊधो कहती हैं ऊधो से कि आपके द्वारा कही गई सारी बातें अब हम समझ गए हैं, और इसी आधार पे अब हमने चूंकि सारा समाचार कृष्ण का पा लिया है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उनकी बातों में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही वो बहुत चतुर थे, और अब तो उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। अपने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि लगता है बहुत बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। और ये इसी से पता चलता है कि उन्होंने हमारे लिए प्रेम संदेश की जगह योग संदेश भिजवाया है। अर्थात उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब गोपियां ऊधो को इंगित करते हुए कहती हैं, ऊधो को देखकर कहती हैं कि ऊधो, पहले के लोग तो दूसरों के हित के लिए भागे भागे फिरते थे, यानी दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, और आप मथुरा से यहाँ तक भागे भागे हमारा हित करने के लिए चले आए हैं। अब अपने मन फिर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब जब आप आ ही गए हैं, तो ये संदेश जाके श्री कृष्ण को दे दीजिए कि जाते समय जो हमारा हृदय वो चुरा कर ले गए थे, उसे वो वापस कर दे। गोपियां क्या कह रही हैं कि जाते समय श्री कृष्ण हमारा हृदय अपने साथ ले गए थे, उनसे कहिए कि पहले वो हमारा हृदय वापस कर दे। थैंक यू अनीति करे आपुन, जे और अनीति छोड़ाए। अब वो कहती हैं कि ये कैसी अनीति कर रहे हैं श्री कृष्ण। राजा का जो धर्म होता है वो तो होता है कि वो प्रजा उसकी कोई सताई न जाए, लेकिन ये कैसे राजा हैं जो हम पर ही अनीति कर रहे हैं। क्या कहती हैं यहाँ पे गोपियां कि राजा का अर्थ है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। अब जिन्होंने सदैव दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है, वे हमारे साथ ही अन्याय करने पर क्यों उतारू हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए, क्योंकि राजा का धर्म तो यही होता है कि उसके राज में उसकी प्रजा सताई ना जाए। किंतु हमको सताने का कारण कौन है? स्वयं राजा है। हमें तकलीफ कौन दे रहा है? स्वयं राजा दे रहे हैं। हम किसके कारण दुखी हैं? स्वयं राजा के कारण दुखी हैं। तो अपने मित्र को जाकर समझाइए कि वो धर्म से विमुख ना हो, समझाइए कि वो अनीति को त्यागे और हमें इस विरह व्यथा से मुक्त करें। ऐसा जो है वो गोपियां उद्धव से कह रही हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये सारे पद। इससे संबंधित किसी तरह का प्रश्न है, कोई कठिनाई है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।